नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज डे 7 है और आज के दिन हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे YouTube चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट, जहां पर 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ाया गया है, तो डे 1 से लेकर डे 6 तक आपने बहुत ही ईमानदारी से पढ़ा है। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। अक्सर हम ये बात करते हैं कि आपके पास एक प्रैक्टिस पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वट एवर आई टीच यू उसको ना आप अपने फ्रेंड के साथ बोलकर, सुनकर, देखकर, लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करें। दरअसल कंपनी मिलने से आपको हौसला भी मिलता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि केवल ग्रामर सीख कर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, तो एक फ्रेंड तो आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, चूँकि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको दोनों प्रैक्टिस करें। हमारे टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि सैटरडे और संडे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हम LSRW पर फोकस करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इस पर ज़रूर फोकस करें। इसके बारे में भी आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, विस्तार से बताया गया है कि 90 दिन में अंग्रेजी कैसे सीखें, उस वीडियो पर आप क्लिक कर लीजिए। यूँ तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है कि पहले से आता हो, लेकिन फिर भी हम आज इसको सीखेंगे, बहुत ही ईमानदारी से सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सबके नेचर के बारे में, एंड हाउ दे वर्क। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि एक प्रो टिप दूंगा इंग्लिश सीखने के लिए, लिसनिंग के लिए। एक मूवी है दैट इज़ इन इंग्लिश नेम्ड बिल्लू गेमर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में। आप उस पर क्लिक करके एक हफ्ते तक उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उस मूवी को, और पॉज करके देखिए। जहाँ भी समझ में नहीं आए वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढिए, गूगल पर ढूंढिए। आई विल रैदर सजेस्ट यू कि ऑक्सफोर्ड कंसाइज इंग्लिश टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी बोथ जो आती है वो आप डिक्शनरी खरीद ले, या ऑनलाइन शब्दकोश या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी की आप जो डिक्शनरी है कैम्ब्रिज वगैरह की, उसे डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। तो आप उस मूवी को देखें, पॉज करके आप देखें, और धीरे धीरे इससे क्या होगा ना कि आप इंग्लिश सीखेंगे अच्छे से और आपको बेहतर होगा, क्योंकि लिसनिंग से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। पर डे आपको एक टंग ट्विस्टर बताया जाता है। टंग ट्विस्टर इसीलिए जिससे कि आपकी माइंड टंग की कंडीशनिंग हो और आपकी जो स्पीकिंग इंग्लिश स्टाइल है ना वो बेहतर हो, इसीलिए आपको सिखाया जाता है टंग ट्विस्टर। तो मैं आपको टंग ट्विस्टर सिखाऊंगा जिससे आपकी टंग की कंडीशनिंग हो, आप बेहतर इंग्लिश बोल सके, क्लियर बोल सके, और साथ में एक प्रोवर्ब भी। तो ये जो टंग ट्विस्टर है ना, इसमें दरअसल आपके स एंड श की प्रैक्टिस होगी। स एंड श सबसे ज़्यादा हमको इसमें दिक्कत होती है। दैट इज आई स्लिट द शीट, ये है श, शीट। श में ई की मात्रा है, ई नहीं, ई आ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आपको बताई गई है, और अंत में मैं आपको वर्कआउट भी करवा दूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप कैसे वर्कआउट करेंगे। तो आई स्लिट द शीट, आई स्लिट द शीट, लाइक माई नेम इज प्रकाश, इट्स प्रकाश, प्रकाश। I slit the sheet, the sheet I slit, the sheet I slit, and on the slatted sheet I sit. Sheet I sit. Sh and sa, sa and sh. I hope you understand this. I slit the sheet I slit, and on the slatted sheet I sit. I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slatted sheet I sit. This is how you have to practice this every day, and I hope you will practice it many times. Funny tongue twister भी है, यहाँ पर देखिए। Can you speak loudly? Upper roller, lower roller. अपर रोलर लोअर लोरल। क्या बोला तूने?
Loudly, come on. He's trying. Abhay is trying. Speak loudly. Upper roller. upper roller, Lower roller. lower roller, Loudly. Upper roller. upper roller, Lower roller. lower roller, upper roller, lower roller, upper roller, lower roller, upper roller. ये ऐसे टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप अपने दोस्त के साथ इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो आपका प्रोवर्ब है वो है न घर का न घाट का। बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगर आप किसी को इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? नीदर फिश इन और एंड फॉल, नीदर फिश इन और fall. So this is what exactly you have to practice. अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही खूबसूरत है, इसको जान लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा और बताने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने फ्रेंड को, प्रैक्टिस पार्टनर को सुनाएंगे। दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए टूल और कैटेगरी टू विच a word is designed or to which a meaningful sentence is being designed. जैसे आप कार बनाते हैं तो अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं और उसको सही से डिज़ाइन करते हैं, तभी कार बन पाएगी। या कोई भी मान लेते हैं लैपटॉप या फिर ये पैनल, ठीक वैसे ही इंग्लिश तो आप वैसे भी सीख जाएंगे बिना ग्रामर के भी, लेकिन करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे चूंकि वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, वी आर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। ऐसे माहौल में हमें ग्रामर की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेकिन शॉर्ट में तो ज़रूर होनी चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए सीखते हैं ताकि सही शब्दों को सही जगह रखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके, यही हमारा पर्पस है। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अ टूल और कैटेगरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसको कहते हैं? अ टूल और कैटेगरी। इसे आपको याद करके सुनाना है, ध्यान रखिएगा। और सैटरडे संडे को यदि गूगल मीट ऐप के जरिए आप हमारे पास आते हैं तो आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी अच्छे से। अ टूल और कैटेगरी टू विच a word is designed in accordance with grammatical rules, or a tool or a set of rules and regulations which help us to form a sentence. That can also be correct definition. किसी भी वाक्य को शुद्ध व सही तरीके से बोलने या लिखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अ कार इज बीइंग डिजाइंड, आपसे मैंने बोला बाय पुटिंग मेनी पार्ट्स, बहुत अलग अलग पार्ट्स रखकर, ठीक वैसे ही लाइक दैट अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स। कंस्ट्रक्टिव मीन्स रचनात्मक, सही शब्दों को रखकर, राइट। अब जनरली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं नाउन। देखिए, नाउन एंड प्रोनाउन ना सब्जेक्ट की भूमिका। अल्टीमेटली आवर गोल इज टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बोलिए या कॉम्प्लीमेंट बोलिए, फुल स्टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश। तो हमारा गोल होता है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट को जाने, या कॉम्प्लीमेंट भी हम कहते हैं, टू बी के फॉर्मूला में हम सीखेंगे बाबू। तो नाउन एंड प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में आता है। वर्ब में आप क्या पढ़ेंगे? वर्ब में आप पढ़ेंगे जैसे टू बी इज एम आर, टू हैव हैज हैव हैड, टू डू एक्शन जो पूरे टेंस वाले आ गए। तो जब आप टेंस सीख तभी पाएंगे जब आप वर्ब के बारे में जान पाएंगे। तो डायरेक्ट यदि आप टेंस सीखते हैं और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं है, वर्ब के बारे में नहीं आप जानते हैं, तो आई एम सॉरी, आप टेंस नहीं सीख पाएंगे। तो वर्ब में आप क्या सीखेंगे? दरअसल सब्जेक्ट आपको मिल गया नाउन से, प्रोनाउन से। कई वर्ड ऐसे हैं जो वर्ब भी नाउन की भूमिका में आता है। तो वर्ब जनरली हम इसीलिए सीखते हैं वर्ब की भूमिका, टू बी, टू डू, टू हैव, हम ताकि वर्ब और सब्जेक्ट की मदद से एक सेंटेंस को फॉर्म कर सके। तो वर्ब में ये एडजेक्टिव क्या होता है? ये विशेषता बताता है नाउन एंड प्रोनाउन की। एडवर्ब क्या बताता है? ये मॉडिफाई कर देता है वर्ब को, अपने आप को या एडजेक्टिव को। प्रपोजिशन क्या होता है? ये गवर्न करता है। एट, इन, ऑन वगैरह हम सीखते हैं। प्रपोजिशंस के बिना तो और मुश्किल हो जाता है। ए एंड द जो है आर्टिकल्स, वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। दरअसल दोज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। और फिर हम सीखते हैं कंजंक्शन, कनेक्ट करने के लिए दो शब्द या दो वाक्यों को, या कंजंक्शन दो क्लॉज को। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस वन इज ऑल्सो नेसेसरी।
तो नाउन को अगर दो शब्द में हम डिफाइन करें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ध्यान से देखिए, जो नाम बताते हैं, पेन एक नाउन है, मैं प्रकाश ये एक नाउन है। अब नाउन 5 प्रकार के या 3 प्रकार के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब नाउन के बदले जो यूज हो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। जैसे मैं बार बार बोलूं पेन, तो पेन के बदले अगर मैं बोलूं इट, तो इट क्या है? प्रोनाउन है, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। आई होप यू गेट इट, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। आई होप यू गेट इट। तो नाउन नेमिंग वर्ड है, जैसे जॉन एक आदमी का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, गन एक थिंग का नाम है, काइंडनेस दयालुता ये एक स्टेट है। आई मीन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? लाइक ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं आपके। एडजेक्टिव, रिपीट आफ्टर मी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्रिया विशेषण। ये क्वालिफाइंग वर्ड है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन एंड प्रोनाउन को याद रखिएगा। एडवर्ब और एडजेक्टिव में थोड़े से डाउट्स रहते हैं बच्चों को, जैसे कि गुड, बैड, इंटेलिजेंट, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड। यहां पर यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है। आज आपको पहचानना है सेंटेंस में कैसे क्या होता है। गुड एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, चूंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। ये भी आप आगे सीखेंगे। शी इज ग्रेट, ही इज इंटेलिजेंट, आई एम डार्क, यू आर हैंडसम, शी इज फेयर, तो यहाँ पर फेयर, डार्क, हैंडसम, ब्लू, नीला, पीला, काला, 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। वर्ब आप समझ ही गए, ये सेइंग वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं। आगे हम डीप में पढ़ेंगे, पहले जान लीजिए, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, टू डू, डू, डज, गो, कम, यू नो, टीच, किल, ये सारे वर्ब हो गए। एडवर्ब ये है मॉडिफाइंग वर्ड, जो मॉडिफाई, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को, लेकिन एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या अपने आप को। यही दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते। आगे मैं आपके सारे हेजिटेशंस रिमूव कर दूंगा इससे रिगार्डिंग। प्रेपोजिशन, नाउन, रिपीट आफ्टर मी, प्रोनाउन, यस वंस अगेन, कम ऑन लाउडली, प्रोनाउन, adjective, it's not adjective, 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 verb, it's not verb, verb, adverb, adverb, preposition, conjunction, interjection। तो प्रपोजिशन क्या होता है? गवर्निंग वर्ड, जो गवर्न करता है, ये आके गेम चेंज कर देता है। एट, इन, ऑन, अंडर, एबव, दीज ऑल आर प्रपोजिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कंजंक्शन जो होता है कनेक्टिंग वर्ड होता है, जैसे एंड, और, बट, दीज आर कंजंक्शंस। एंड इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी, आउच, अचानक सडन फीलिंग्स जो आती है हमको, आउच, हेलो, ओह, नो, हुर्रा, दीज ऑल आर इंटरजेक्शंस। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे डीप में। आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि आप इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी है, और याद करके अपने फ्रेंड को जरूर सुनाइए, या किसी और बुक से लेकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच शॉर्ट में ज़रूर होगा, उसको पढ़ने की ना कोशिश करना बाबू। तो नाउन को हम 2 शब्द में डिफाइन करें तो नेमिंग वर्ड, नामांकरण वाले। वैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट एंड क्वालिटी। यानी नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, किसका? यूज्ड किस चीज में होता है? नाम किसका? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी एंड स्टेट। अब पर्सन की बात करें तो जॉन, रीटा, रिया, मेल फीमेल दोनों होते हैं। प्लेस की बात करें दिल्ली, लंदन, मुंबई। एनिमल की बात करें पैरट, काउ, टाइगर। अब थिंग की बात करें गन, गोल्ड, पेट्रोल। इसको गैस या गैसोलीन भी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। क्वालिटी की बात करें लिबर्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस। दरअसल क्वालिटी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में थोड़ा सा फर्क होता है। ब्रेव होता है एडजेक्टिव, लेकिन ब्रेवरी होता है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी होता है एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी, शी इज हैप्पी, दे आर हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव होता है, लेकिन हैप्पीनेस क्या होता है? ये होता है आपका नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी आपके धीरे धीरे डाउट्स क्या होंगे रिमूव। काइंड एडजेक्टिव होता है, लेकिन काइंडनेस क्या होता है? नाउन होता है। वीक एडजेक्टिव होता है, लेकिन वीकनेस क्या होता है? नाउन होता है। राइट। स्टेट क्या होता है? मृत्यु, डेथ, लाइफ, यूथ,
चाइल्डहुड। अब सेंटेंस में देखकर मैं आपको पूरा डिटेल में नाउन नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आई एम टीचिंग यू सो दैट यू मस्ट हैव आइडिया। और ये आप जरूर जान ले कि नाउन का इस्तेमाल ना बाबू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में होता है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट जगह मालूम होनी चाहिए ना सेंटेंस में, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब वर्ब के रूप में। राइट एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसकी, बोलिए, नाउन एंड प्रोनाउन की। एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। किसको मॉडिफाई कर देता है, वर्ब को, एडजेक्टिव और अपने आप को भी कर लेता है। आई एम गुड, एडजेक्टिव है गुड, अब गुड को मॉडिफाई करेगा, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी गुड, तो वेरी को भी वेरी ने मॉडिफाई कर लिया ना जी। राइट तो ये क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है सर्वनाम। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, जैक इज अ बॉय, जैक गोज टू दिल्ली, जैक इज वेरी गुड बॉय। मैं कितनी बार जैक जैक बोलूंगा, तो जैक का सब्सटीट्यूट क्या है, ही। जूली का सब्सटीट्यूट क्या है, शी। अब मैं बोलूं जैक एंड जूली, दो लोग आ गए, तो इसका सब्सटीट्यूट क्या है, दे। नॉन लिविंग है तो इट, वैसे ही शी इट तीनों का प्लुरल दे होता है। मैं बोलूं आई हैव 5 चेयर्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वे बहुत खूबसूरत हैं, तो दे। या दोज आर भी बोल सकते हैं, नजदीक हैं तो दीज आर भी बोल सकते हैं, तो ही शी इट का प्लुरल होता है दे। अब मैं बोलूं आई हैव अ पैरट नेम्ड मिट्ठू, मेरे पास एक पैरट है, एक तोता जिसका नाम मिट्ठू है, उसका सब्स्टिट्यूट आगे क्या होगा, इट। काऊ के लिए क्या होगा, या तो शी बोलिए या इट बोलिए। कुत्ता के लिए या तो ही बोलिए या इट बोलिए। देयर इट इज। स्टोरी में तो ही बोलते हैं कुत्ते के लिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड यानी किसी के बदले, तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that is generally used in place of a noun to avoid, क्या चीज अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन जो बार बार सेंटेंस में आता है, आई हैव अ फ्रेंड नेम्ड जैक, जैक इज अ वेरी गुड बॉय, जैक गोज टू दिल्ली, जैक डज दिस, जैक डज दैट। एग्जाम्पल ही शी इट दे, ये सारे क्या है, प्रोनाउन। हिंदी वाले देख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए भारती डिडंट कम एज, अगर फिर से बोला जाए भारती वाज इल तो अच्छा नहीं लगेगा, साउंड रिपीटेटिव और इरिटेटिंग। तो भारती डिडंट कम एज शी वाज इल, तो ये शी क्या है, प्रोनाउन, भारती इज नाउन। नाउन के बदले हो गया ना सब्स्टिट्यूटिंग। संदीप फेल्ड, संदीप क्या हो गया, फेल हो गया, बिकॉज ही डिडंट स्टडी। राइट Kamal does not come because he does not like to learn English. Let's suppose I am giving you an example that Kamal does not come because he does not like to learn English. तो कमल का सब्स्टिट्यूट क्या है बाबू, ही। क्या है, वेरी गुड जॉब कमल। So Ritik loves to go out of Bihar because he is very much interested in traveling and all. तो ऋतिक का सब्स्टिट्यूट क्या है, ऋतिक, he. What is that? Good. This is the girl, यही वो लड़की है, who broke the mirror। ये who ना रिलेटिव प्रोनाउन है, या प्रोनाउन को जब मैं डीप में समझाऊंगा तब आप समझेंगे। मदन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, मदन अनुपस्थित है, नाउन तो ये क्या हो जाएगा, ही इज इल। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब दे प्रोनाउन है, ही इज अ गुड बॉय, दे आर प्लेइंग खो खो, you are a clever man. So these are pronoun. I hope my dear friends कि आपको ना pronoun समझ में आ गया। अब आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। हेलो याद करने के बाद, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश एंड टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज a tool or category through which a meaningful sentence is designed, या to which a word is designed to make correct sentence or to write a correct sentence. There are 8 types of parts of speech: noun, naming word, pronoun, substituting word. So noun is a naming word of a person, place, animal, thing, state and quality. Pronoun is a substituting word which is used instead of noun or in place of, at the place of noun. Example के साथ आप इसको बोलेंगे, कसम से कह रहा हूँ दोस्त, बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ देखेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, तो इसको याद करके ना अपने दोस्त के पास, दैट इज कॉल्ड एकलव्य टेक्निक टू लर्न इंग्लिश। एकलव्य को भी गुरुजी नहीं थे ना। अगला है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, यानी कि सेइंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड एंड वर्ब सेइंग वर्ड। तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, एक्शन, यानी डूइंग समथिंग। अब एक्शन वाले वर्ब क्या होते हैं, जिसमें कार्य इन्वॉल्व हो। इज एम आर भी वर्ब है, हैज हैव भी वर्ब है, तो इज एम आर टू बी, हैज हैव टू हैव। कम आना इन्वॉल्व होते ना फिजिकली, गो जाना, स्लीप सोना,
राइट लिखना, जहां हिंदी में ना ओ करके आए, जाइए या जाओ या जाना बे, गो डू गो, कम टीच लिसन लाफ, ये सारे क्या है एक्शन वाले वर्ब्स है। क्या डिस्क्राइब करता है एक्शन यानी डूइंग समथिंग, समझ रहे हैं ना। स्टेट यानी बीइंग समथिंग, टू बी वाले इज एम आर। पॉजेशन यानी हैविंग समथिंग यानी हैज हैव हैड वाले वर्ब। तो वर्ब तीन प्रकार नहीं है, ये तीन चीज को डिस्क्राइब करता है। By the way, there are two types of verbs only, auxiliary verb and main verb. Main verb also called lexical verb, principal verb, ordinary verb. Very good. और verb is a word used to say something about some person, place और thing के बारे में जो बात करता है। Example देख लीजिए, Johnson goes to London। अब आप मुझे बताइए ये action है, state है या possession है। गो जाना, फिजिकली हम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ये एक्शन है। दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, क्या कोई कार्य होता है या कुछ है पास में, नहीं। स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं तो टू बी हो गया, ये इज एम आर। वाज वर्ड ये किस में आता है, टू बी में, राइट। शी गिव्स मी 2 बनानास, गिव मीन्स देना, एक्शन इन्वॉल्व है, तो यहां गिव्स क्या हो जाएगा, देना, एक्शन। द सन सेट्स, अगेन एक्शन इन द वेस्ट। यू हैव नॉलेज, हैव आपके पास है, आपके पास है, पॉजेशन, अंडरस्टूड दैट। एक्शन, स्टेट एंड पॉजेशन इन द एबव सेंटेंस जो येलो में है वो क्या हो गया आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ रहा है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये समझ में आ जाएगा ना दोस्त, मैं गारंटी दे रहा हूं बिना किसी टीचर के, केवल किताब के माध्यम से ना आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे लेवल की। बस इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है कि नाउन हम क्यों सीखते हैं, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए। वर्ब चूंकि वर्ब का काम करता है वो बताता है सब्जेक्ट के बारे में, टू बी, टू हैव, टू डू। एडजेक्टिव वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब वो मॉडिफाई कर देता है किसी एडजेक्टिव को, अपने आप को भी और वर्ब को। शी रन्स, रन वर्ब है, दौड़ती है, एक्शन है ना। शी सब्जेक्ट है, कौन सा, प्रोनाउन है, समझ पा रहे हैं ना, वेरी गुड। शी रन्स, अब मैंने बोला फास्टली, तो फास्टली क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब, चूंकि रन को मॉडिफाई कर दिया ना, फास्टली। अब स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, इज एम आर, वाज वर। पॉजेशन में क्या है, हैविंग, हैज हैव हैड। एक्शन तो ये अनलिमिटेड है, इसी के वर्ब के फॉर्म्स आप सीखते ना एक्शन वाले के, हालांकि टू बी के भी होते, टू हैव के भी होते वर्ब के फॉर्म्स, लेकिन एक्शन वाले के खास तौर से हम वर्ब के फॉर्म सीखते हैं, जैसे कि ईट, एट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। एक निंजा ट्रिक भी हम आपको देते हैं, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैंने खा लिया, आई एट, मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। सो दैट्स व्हाट you have to do and try to understand the concept actually। आगे क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में ना मैं आपको बता देता हूं बाबू। देखिए एडजेक्टिव याद रखना बाबू, भूलना मत। एडजेक्टिव जो होता है ना आपका, ये होता है जो विशेषता किसकी बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। लेकिन एडवर्ब क्या करता है बाबू, एडवर्ब ना आपको ये किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को, एडीवी, या खुद को, सॉरी, या वर्ब को ये मॉडिफाई कर देता है। क्वालिफाई भी आप कह सकते हैं। ये किसको क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब, एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को। आई एम बैड, यू आर गुड, आई होप यू गेटिंग दिस। शी इज ग्रेट, ही इज हैंडसम, शी इज ब्यूटिफुल, इंडिया, भारत इज ग्रेट। तो यहाँ पर जो ग्रेट, भारत, आई, वी सबको क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। और एडवर्ब होता है आपका जो किसी एडजेक्टिव को, लाइक शी इज ब्यूटीफुल, राइट बाबू। अब मैंने बोला शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी, तो वेरी किसको मॉडिफाई कर दिया, ब्यूटीफुल को। एडजेक्टिव को, अपने आप को वेरी वेरी बोला तो वेरी को मॉडिफाई कर दिया। और किसी वर्ब को, लाइक शी रन्स, कैसे, फास्टली, राइट। गो देयर, इमीडिएटली, इमीडिएटली एडवर्ब हो गया। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड, नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, वर्ब सेइंग वर्ड, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन। याद रखेंगे आप, वेरी गुड। It tells you something about the noun and pronoun। ये किसके बारे में बात करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे सोहन इज अ बैड बॉय, पहचानिए, सोहन सब्जेक्ट है, क्या है ये, वर्ब है, वर्ब है, ये नाउन है ना सोहन।
इज वर्ब है, कौन सा वर्ब? स्टेट, टू बी, आर्टिकल है, बैड एडजेक्टिव है, और बॉय अगेन नाउन है। समझ पा रहे हैं आप? यही आपको आइडेंटिफाई करना है आज के क्लास में। बैड क्या है? बॉय को बैड ने क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। शी इज प्रोनाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है। इंटेलिजेंट अगेन एडजेक्टिव है, चूंकि गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट है, तो गर्ल को कर दिया ना क्वालिफाई। हिंदुस्तान इज अ फ्री कंट्री, देश कैसा है अपना? देश क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। आज़ाद है अपना देश, आज़ाद है। जैक हैज़ अ ब्राउन कार, कार कैसी है? ब्राउन, तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, आर्टिकल ये भी एडजेक्टिव ही होता है। हैज़ वर्ब हो गया, जैक नाउन हो गया। पहचानना सीखिए बाबू, अभी आपको होमवर्क भी करना है मेरे साथ। राइट, कपिल हैज़ अ वाइट कार, कपिल हैज़ अ वाइट कार, तो कपिल के पास क्या है? वाइट कलर की कार है। कार नाउन है, एडजेक्टिव है, कपिल नाउन है, अ ब्रेव बॉय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एडवर्ब मॉडिफाई कर देता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, और अपने आप को भी ये कीवर्ड याद रखना है, मॉडिफाइंग वर्ड, एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग वर्ड। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन प्रोनाउन को, और ये किसको? किसी वर्ब को, अपने आप को या एडजेक्टिव को। modifies किसको? a verb, an adjective or another adverb. It tells us how something is done. It may also tell us when or where, जैसे here, there, ये सारे भी adverb हैं। जैसे slowly, slow noun है, she is slow, he is fast, तो यहाँ पर slow और fast adjective हो गया। adjective of quality को ly ऐड करके हम क्या कर देते हैं? adverb बना देते हैं। तो slow से slowly क्या हो गया आपका? adverb हो गया। intelligent से intelligently, fastly and all। well adjective और adverb दोनों होता है। yesterday, tomorrow, here, there। जैसे she writes, she एक सब, she she, she, she writes, वह लिखती है। she एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, writes एक वर्ब है, एक्शन वाला वर्ब जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं। wrongly, अब wrongly किसको इसने मॉडिफाई कर दिया? writes को, जो कि एक वर्ब है, तो मॉडिफाइज वर्ब। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मोहन इज वेरी गुड बॉय, यहां पर आ होना चाहिए। मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। आई होप यू गेट दिस। मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। यहां पर वेरी गुड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। शी प्लेज वेरी बैड, शी प्लेज वेरी बैड, बैड एक एडजेक्टिव है, ये वेरी। ही वॉक्ड द सम, कैसे काम किया? क्विकली, ही वॉक्ड द सम क्विकली, बहुत तेजी से काम किया। रोहन इज रनिंग, वर्ब है, फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है। और लाइक यू आर फास्ट, इन दिस केस फास्ट एक एडजेक्टिव है, लेकिन यू वॉक्स फास्ट, तो यू वर्क फास्ट, वहां पर फास्ट एडवर्ब। सोनिका इज वॉकिंग स्लोली, तो यहां पर स्लोली एक एडवर्ब हो गया। सो दिस इज हाउ एडवर्ब वर्क्स। तो एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग। एडवर्ब क्या है? मॉडिफाइंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी गवर्निंग वर्ड। प्रेपोजिशन दो शब्द में डिफाइन करें तो गवर्निंग वर्ड। तो बाबू, अब प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। It is used to make sentence beautiful and that gives, a logic to the sentence. Like if I say, I go Mumbai, I go Mumbai. इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, या तो टू होगा या टूवर्ड्स, तो नॉर्मली उस दिशा में जाते हैं तो ये टू ने आकर सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, मीनिंगफुल बना दिया, इसीलिए इसको हम गवर्निंग वर्ड कहते हैं। एंड टू इज अ प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे डायना वेंट टू बॉम्बे, अगर टू हटा दिया जाए तो सेंटेंस में लगेगा कि कुछ मिसिंग है। माई बुक इज इन द बैग, कोई चीज़ किसी प्रीमाइसेस के अंदर होता है इन। एट हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, स्मॉल लोकेशन के लिए, ऑन किसी चीज़ के ऊपर। दैट आई टीच यू व्हेन आई टीच यू, प्रेपोजिशंस इन डी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है प्रपोजिशन की। शी डिपेंड्स ऑन यू, शी डिपेंड्स ऑन यू। अब शी डिपेंड्स यू अगर बोलेंगे तो इनकरेक्ट। ऑन इज अ प्रपोजिशन दैट चेंजेस द मीनिंग। देयर इज अ पैरट इन द गार्डन, गार्डन में क्या है? एक
तोता है। देर इज अ पैरेट इन द गार्डन, तो अगर सीधा मैं बोलूँ देर इज अ पैरेट द गार्डन, पैरेट ही गार्डन है तो गलत हो जाएगा, लेकिन इस इन ने आकर क्या कर दिया, मीनिंग ही चेंज कर दिया। देख लीजिए, देयर ये इंट्रोडक्टरी है, देयर आर्टिफिशियल सब्जेक्ट, इज वर्ब है, क्या है, आर्टिकल है, पैरेट नाउन है, प्रपोजिशन है, आर्टिकल डिटरमाइनर है, द या दी, और गार्डन क्या है, अगेन नाउन है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है बाबू। बुक इज ऑन द चेयर, बिग बुक इज द चेयर, यानी किताब ही कुर्सी है। अगर मैं ऑन को हटा दूं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किताब ही कुर्सी है। लेकिन बुक इज ऑन द चेयर यानी बुक कहाँ पर है, चेयर पर है, सरफेस की बात हो रही है ना। अ लिटिल बॉय सैट अंडर अ ट्री, एक लड़का कहाँ बैठा, एक पेड़ के नीचे। यहाँ पे द ट्री मतलब हम जानते हैं अ ट्री मतलब किसी भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तो दैट इज प्रेपोजिशन। आई विल टीच यू एवरीथिंग इन डीप, लेकिन अभी हमारा मकसद है कि आपको ये बता देना, और एक्टिव रिकॉल के माध्यम से यदि आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, याद करके सुनाएंगे, बोलेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आई एम डैम श्योर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना आपकी टीचिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन दे आर नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बट येस थोड़ा सा ये भी सीखना पड़ेगा। कनेक्टिंग वर्ड, ये किसको कनेक्ट करता है, कंजंक्शन इज वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस को कनेक्ट करता है। जैसे जैक एंड जूली, दो शब्द को कम हियर, दोनों आओ। अगर मैं बोलूं जैक और जूली कम हियर, तो और का मतलब दो में से एक, कोई एक आओ। लेकिन जैक एंड जूली कम हियर, इसका मतलब दोनों आओ। और मीन्स दो में से एक, एंड मीन्स दोनों, याद रखिएगा बाबू। हिंदी वाला ने इंग्लिश वाला, और डू और डाई, इसका मतलब या तो करो या मरो। अगर मैं बोलूं डू एंड डाई, करो भी और मरो भी, मीनिंग समझ रहे हैं ना आप, गुड। तो मोहन इज अ थॉटफुल एंड सोशल पर्सन, दो क्लॉज है, मोहन इज अ थॉटफुल एंड अ सोशल, विचारवान भी है और सामाजिक प्राणी भी है। दे केम बट वेंट अवे सून, वे लोग आए लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, चले गए। ये बट आ गया। ईदर यू कैन सी ब्लैक ड्रेस और ब्लू ड्रेस, ईदर और ये दोनों क्या है आपका, ये है कंजंक्शन। मोहन रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, बहुत तेज दौड़ा लेकिन उससे क्या छूट गई, ट्रेन छूट गई। लास्ट में है बाबू आपका इंटरजेक्शन, जो विस्मयादि बोधक होता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं जो अचानक सडन फीलिंग्स को कहते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, इमोशंस और सरप्राइज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन। नॉर्मली सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड, बट इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे आउच, ओह, व्हाट हैपेंड, ओह, ओह क्या है, इंटरजेक्शन। आउच, अचानक से चोट लगा, आउच। हेलो, सुनिए, नमस्ते बोलते ना, हेलो हेलो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हुर्रा हुर्रा, वी वोन द मैच। ओह नो, ओह माई गॉड, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। अलास, शी इज डेड, शी इज डेड, शी इज डेड। तो गाइज दैट इज डन, पार्ट्स ऑफ स्पीच डन। आपको अब ये प्रिपेयर करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ टूल और कैटेगरी टू विच अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज बीइंग डिजाइंड, या टू विच अ वर्ड इज बीइंग डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विद ग्रामेटिकल रूल्स दैट हेल्प्स अस टू फॉर्म अ सेंटेंस। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, वर्ब, सेइंग वर्ड, एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग वर्ड, एडवर्ब, मॉडिफाइंग वर्ड, preposition, governing word, conjunction, connecting word and interjection, exclamatory word। तो इसको डिफाइन करके मैंने आपको बता दिया, आप समझ जाएंगे। अब मेरे साथ ये प्रैक्टिस करिए। आपको ना नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये दे दिए जाएंगे, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। वैसे स्टडी मटेरियल जो लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल की मदद से आप इसको बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, तो आप समझ पाएंगे। जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर, इसमें मैं आपको बता देता हूं, द ब्रिज ये एक नाउन फ्रेज हो गया, ये है ना नाउन ब्रिज, एंड द आर्टिकल, नाउन फ्रेज इज, इसको बोलिए आर्टिकल, इसको बोलिए नाउन, इज वर्ब हो गया टू बी वाला, ओवर प्रपोजिशन, एट, इन, ऑन, ओवर, द अगेन आर्टिकल, और रिवर क्या हो गया, नाउन हो गया। अंडरलाइन करना है आपको, लिखना है बाबू। ये अगर आपने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं नीचे से लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बनाइए। यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश सिंह आज़ाद इज़ अ ट्रेनर एंड काउंसलर। यहाँ पर प्रकाश सिंह आज़ाद एक नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, इज़ वर्ब हो गया, आर्टिकल, ट्रेनर क्या हो गया आपका नाउन, अगेन एंड क्या हो गया, कंजंक्शन, दो शब्द को कनेक्ट कर रहा है, काउंसलर क्या हो गया, अगेन नाउन। योर पेरेंट्स आर वेरी गुड, योर पेरेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हालांकि इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं बाबू। नाउन में योर आ गया ना पॉजेसिव, ये नाउन फ्रेज बन जाता है, नाउन से पहले एक वर्ड आ गया।
ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, वैसे ये नाउन है। आर वर्ब है। वेरी क्या हो गया आपका? गुड एडजेक्टिव है, याद है ना, गुड क्वालिटी को बता रहा है। और उसी को मॉडिफाई किसने कर दिया? वेरी ने। तो वेरी क्या हो गया आपको? एडवर्ब हो गया। तो आई होप कि आप ना इसे अच्छे से समझ गए आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया ना। आई एम डैम श्योर कि आप 90 डेज जो हमारे साथ हैं इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे। आपका इंटरमीडिएट लेवल का बेस अच्छा हो जाएगा। कल को यदि आप किसी कलड़की लेवल की एग्जामिनेशन दे तो उसमें 80-90% आपकी ये मदद कर देगा। आप हाई लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे उसमें भी 60-70% ये ग्रामर जो हम आपको पढ़ाएंगे मदद करेगा। स्पोकन में यदि आप किसी कोचिंग जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको कंफर्टेबल फील होगा, लेकिन घर बैठे अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो 60-70% आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जब आप बोलने लगेंगे, बेस अच्छा है, तो आप बाहर जाइए, किसी अच्छे स्पीकर से बात करिए, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। यही हमारा अप्रोच है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गलत पढ़ा दिया गलती से तो वो भी बताइएगा। वैसे 2-3 चीज़ें मैंने गलत पॉइंट आउट करी है जिसको अभी मैं सही कर दूंगा आपके स्टडी मटीरियल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।